अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक मुख्तसर तारुफ़ करेंगे कि रुक़िया शरइया क्या है। रुक़िया शरइया जो साबित शुदा रुक़िया जो कुरान और सुन्नत से जिसके दलाइल मिलते हैं और जिसका इस्तेमाल अइम्मा ने उलमा ने किया है लोगों के इलाज में। उम्मत के जो उलमा हैं उनका इस बात पर इजमा है कि रुक़िया शरइया की 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों को आप ध्यान में रख लें, आप इनको नोट कर लें। सबसे पहली शर्त रुक़िया शरइया में या कुरान पढ़ा जाए या अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र किया जाए या तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सुन्नत से जो साबित शुदा दुआएं हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। जैसे मसलन सूरह फातिहा पढ़ी जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी जाए। ये सबसे ज़्यादा मारूफ जो चीज़ें हैं। फिर दुआओं में जो दुआएं अक्सर आती हैं औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति से जो शुरू होती हैं और दूसरी जो दुआएं जो बिस्मिल्लाहि अर्कीक से शुरू होती हैं, ये दुआएं आपको इंशाअल्लाह हिस्नुल मुस्लिम किताब में मिल जाएंगी। कई टॉपिक्स में ये दुआएं हैं जैसे रात से की बेचैनी की दुआएं और इस तरह से सोने से कब्ल की दुआएं और किसी नई जगह पे जाने की दुआएं। तो इन दुआओं से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ये नंबर पे 1 शर्त हो गई कि रुक़िया जो है वो कुरान से हो या सुन्नत की दुआओं से हो या अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात से हो। दूसरी शर्त जो बताई गई वो ये है कि रुक़िया जो है वो या तो अरबी लुगत में हो, अरबी में पढ़ा जाए और या तो किसी ऐसी ज़ुबान में हो जिसे जो लोग हैं उसे समझ सकें और रुक़िया जो है वो वाज़े क्लियर आवाज़ में पढ़ी जाए। यानी आप जो कुछ पढ़ रहे हैं या कोई पेशेंट पे अगर पढ़ रहा है तो जो भी आसपास लोग बैठे हैं वो उसे समझ सके कि ये क्या पढ़ा जा रहा है। ये नहीं हो कि वो कोई ऐसी चीज़ पढ़ा है जिसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी जो लोग सही रुक़िया भी पढ़ रहे हैं अगर वो धीमी आवाज़ में पढ़े, वाज़े न हो, तो इस तरह का रुक़िया भी मशकूक हो जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है पता नहीं होता। तो वाज़े होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त ये है कि पेशेंट का और पढ़ने वाले का ईमान और यकीन ये हो कि मेरे पढ़ने से इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, मेरे पढ़ने से असर नहीं होने वाला है। असर और शिफा जो आनी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आनी है। हमारा लव और पेशेंट का जो ध्यान है हमें वो अल्लाह से जोड़ना है। पेशेंट को ये ना लगे कि भाई फलाना भाई आएंगे, फलाना भाई मुझ पर पढ़ेंगे तो मैं बेहतर होऊंगा। पेशेंट को ये लगे कि मैं पढ़ूं या कोई दूसरा बंदा पढ़े, मुझे शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाली। ये चीज़ हमने वाज़े करना है। ये थे 3 शर्त रुक़िया शरइया के। इन शर्तों के बाद मैं इस बात का जिक्र करूँगा कि रुक़िया से इलाज किन हालात में हम कर सकते हैं। तो जो स्कॉलर्स ने हमको जो उलमा ने सिखाया है तो रुक़िया से इलाज होता है जब किसी को ऊपर जादू हो जाए या नंबर 2 किसी पे जिन का किसी तरह का असर हो जाए, तो नंबर 3 जब किसी पे इस नज़र बद का असर हो जाए और नंबर 4 जब आपको कोई भी बीमारी लायक हो जाए आप रुक़िया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई नफ्सियाती बीमारी हो या कोई फ़िज़िकल बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, इन दोनों बीमारियों की शक्ल में भी आप रुक़िया से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा में
आयत नंबर 82 में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया जो शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। इसकी तफसीर आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। आप इसके ताल्लुक़ से जो उलमा ने, इब्न क़य्यिम वगैरह ने इसके ताल्लुक़ से जो लिखा है उस पर गौर करें। इंशाअल्लाह आपका यकीन इस पे इतना साबित हो जाएगा कि ये कुरान शिफा के लिए आप हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हो गई किन चीज़ों में शिफा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके शुरूत क्या हैं। अब ये वीडियोस बनाने का हमारा मकसद ये है कि कई बार हमारे भाई जब किसी बीमारी में पड़ जाते हैं या कोई सडनली बीमार हो जाता है या किसी की बीमारी सालों से चलती आ रही है, जब मेडिकली उसका जो डॉक्टर्स हैं वो उसका कोई इलाज नहीं बता पाते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सूरतों में जब हमारे भाई जब रुक़्यास के तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह के कलाम से जब इलाज की तरफ रुजू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफायाब होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस तालीम को आम करें ताकि हमारा हर भाई, कोई मुसलमान किसी मुश्किल में हो तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ज़रिए खुद रुक़्या करके शिफायाब हो सके। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन मुझ पर रुक़्या पड़ेगा। उसका ईमान को हमको इतना पुख्ता करना है, उसके यकीन को इतना पुख्ता करना है कि वो खुद को फ़ायदा पहुंचा सके। जब हमारे घर में हमारी बीवी अगर बीमार हो जाए तो हम उस पर रुक़्या कर सकें, हमारे बच्चे अगर बीमार हो जाए तो हम उन पर रुक़्या कर सकें। तो ये मकसद है इस तालीम को इंशाअल्लाह आम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस ताल्लुक़ से काफ़ी सारे उलमा ने काम किया है। मैंने काफ़ी इस्तेफ़ादा किया है इस टॉपिक के वीडियोस से, और इससे जो उस्ताद मोहम्मद टीम हम्बल के अवेलेबल हैं इंटरनेट पे इंग्लिश लैंग्वेज में, अबू इब्राहिम हसनैन के हैं, और उर्दू लैंग्वेज में इकबाल सल्फ़ी साहब के काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इन चीज़ों पे जो इस्तेफ़ादा किया है और जो कुछ सीखा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आम किया जाए। तो उस लिए हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियोस को बनाएंगे। और इल्म जो है, कोई भी इल्म सीखने के लिए, जैसे इब्न सीरीन का कौल है कि इल्म जो है वो आपका दीन है। आप देखें कि आप अपने इल्म को किससे ले रहे हैं। तो हमारे लिए मारिफत होना ज़रूरी है कि हम जिससे इल्म ले रहे हैं वो कितना मोतबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो वीडियो शुरू करेंगे तो हम लोग फॉलो करेंगे हमारे उस्ताद मोहम्मद टीम हम्बल के वीडियो से। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी इल्म हदीस में फ़रागत हासिल की है मदीना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने अपना वक्त, कई सालों का वक्त जो है दावत के काम में लगाया है। अकीदे तौहीद पर, सुन्नतों पर, काफ़ी टॉपिक्स पर उनके वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी वक्त अपना लगाया है रुक़या शरइया लोगों पर पढ़ने में। उनका ज़ाती तजुर्बा है, लोगों का उन्होंने इलाज किया है और कई लोगों का इलाज किया है कई सालों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा काम एक ये किया कि उस इलाज करने से जो चीज़ें उन्होंने सीखी उसको लोगों के लिए आम कर दिया। आप उनकी वेबसाइट पे अगर चले जाएं muhammadteam.com तो आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंग्लिश में, जिसमें उन्होंने अगर इस तरह का मसला है तो क्या करें, अगर ये मसला है तो क्या करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों के लिए आम कर दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों को तालीम देने के लिए कि खुद पर रुक़या कैसे करें, सेल्फ़ रुक़या के ताल्लुक़ से उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी है। तो इंशाअल्लाह लास्ट ईयर, पिछले साल 2017 में उन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे दुबई में। एक जो फ्राइडे नाइट रिफ्लेक्शंस में उनका टॉपिक था अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू सेल्फ रुक़या। तो हम इससे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका हम तर्जुमा छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे और उसको हम समराइज़ करेंगे, हम उसको मुख्तसर अंदाज में करके पेश करेंगे। माशाल्लाह उन्होंने तो काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, काफ़ी तफसील के साथ समझाया है। हम उसको मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद उन्होंने एक की थी रुक़या वर्कशॉप 3, जो भी तकरीबन 7 घंटे के वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो उसको भी हम उर्दू करने की कोशिश करेंगे मुख्तसर अंदाज में जितना हो सके अल्लाह की मदद से। तो इंशाअल्लाह ताला ताकि हमारे भाई इस इल्म को समझ सके, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे भाई जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम उनको इस काम में सपोर्ट करें।
अल्लाह हमारी मदद करे और हमारे भाइयों के लिए इस काम को मुफीद बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।